24/7/2024। मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भव। अलफ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? उत्तर, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को फूल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करेंगे। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंध। इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। संबंध एक होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। अभी यहाँ यह तीनों ही एक है। यह भी बुद्धि में याद रहे, खुशी की बात है ना। एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को, शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है, घर में बैठे हैं। बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं, वास्तव में है एक अक्षर। बाप को याद करो। बाप को याद करने से सुखधाम और शांतिधाम दोनों वर्ड से याद आ जाते हैं। देने वाला तो बाप ही है। याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है। बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामेकम याद करना है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। सिर्फ यह याद करो, बाप बाप भी है, शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं जो और कोई समझा न सके। बाप कहते हैं अब घर चलना है। फिर पहले पहले सतयुग में आएंगे। इस छीछी दुनिया से अब जाना है। भले यहाँ बैठे हैं, परंतु यहाँ से अब गए कि गए। बाप भी खुश होते हैं। तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से, अब फिर बाप को रिसीव किया। लंबे समय क्या किया? बाप को इनवाइट किया, फिर अभी क्या किया? रिसीव किया। फिर बाबा क्या करेंगे बदले में? तुमको रिसीव करेंगे। होते हैं ना, घर में मेहमान आते हैं, कोई खास मेहमान आते हैं तो जो घर का होस्ट होता है तो क्या करता है? सम्मान से उनको रिसीव करता है। ऐसे ही कोई आ गए घर में काम करने वाले, या ऐसे ही सजाए वजाए खा के मच्छरों की तरह, तो उनको बाप देखेगा कि आना तो सब नहीं है, लेकिन कोई कोई को बाप क्या करे? रिसीव करे। तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया बहुत समय से, अब फिर बाप को रिसीव किया। बाप कहते हैं मैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूंगा। माना आना तो तुमको ही पड़ेगा वहां तक, मैं सिर्फ तुमको रिसीव करूंगा। फिर तुम नंबरवार चले जाएंगे। कितना सहज है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बात तो बहुत मीठी और सीधी है। एक बात अलफ को याद करो। भले डिटेल में समझाते हैं,
फिर पिछाड़ी में कहते हैं अलफ को याद करो, दूसरा ना कोई। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशूक के। तुम गाते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अब वह आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय पाएंगे रावण पर। फिर आना है राम राज्य में। कल्प कल्प तुम रावण पर विजय पाते हो। ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर। राम राज्य पर तुम्हारा हक है बाप को पहचानना, और राम राज्य पर हक हुआ। बाकी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। विजय माला में आना है, बड़ी विजय माला है। राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दास दासियां सब नंबरवार बनते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। कोई तो बहुत नजदीक रहते हैं। जो राजा रानी खाते हैं, जो कुछ भंडारे में बनता है, वह सब दास दासियों को मिलता है, जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है। पद्मपति भी राजाओं को कहा जाता है, प्रजा को पद्मपति नहीं कहेंगे। भले वहां धन की परवाह नहीं रहती, परंतु यह निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। नई दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी बनना है। बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं। सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है। अब बाप से आकर मिले हो। बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं कि बाप को याद करो। बाबा बच्चे बच्चे कह समझाते हैं। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। वारिस हैं तो वारी जाना पड़े। तुमने भी कहा था बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। तुम एक बार कुर्बान जाते हो, बाबा 21 बार जाएंगे। बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं। समझ सकते हैं सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर 100 नंबर लास्ट में है। नंबर 1 में फिर जरूर जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप बच्चों को घर ले जाने आए हैं। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। वह है काम अग्नि और यह है योग अग्नि। काम अग्नि में जलते जलते तुम काले हो गए हो, बिल्कुल खाक हो पड़े हो। योग अग्नि धारण करते भी क्या बनना है? क्या बनना है? खाक ही बनना है। तो क्या बताया, मिसाल दिया कि काम अग्नि में जलते जलते क्या बन गए? खाक माना राख। बाबा कहते हैं ना अभी योग अग्नि से क्या करो? खाक बन जाओ। बाबा देखेंगे कि राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं। कोटों में एक, लाखों में कौन निकलते हैं। अब मैं आकर तुमको जगाता हूं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूं, बिल्कुल सिंपल। मैं आत्मा हूं, इतना समय देह अभिमान में रहने के कारण तुम उल्टा लटक पड़े थे। अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो। घर जाना है, बाप लेने के लिए आया है। तुमने निमंत्रण दिया और बाप आए हैं। पतितों को पावन बनाकर पंडा बन ले जाएंगे सब आत्माओं को। आत्मा को ही यात्रा पर जाना है। तुम हो पांडव संप्रदाय। पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी राजाई भी खत्म हो गई।
अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो। तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं, विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। यह लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हैं? विश्व में शांति कब हुई है? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? तुम कौन सी शांति चाहते हो? कोई बता नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। उन्हों की ना पारस बुद्धि बनती है, ना फिर पत्थर बुद्धि बनती है। भारतवासी ही पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं। न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता है, पुरानी को तो हेवन नहीं कहेंगे। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। यह है रिटेल। होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर कह देते हैं, रिटेल में क्या समझाया? रिटेल में अभी क्या बोला? हेल और हेवन का जो राज है, मैंने ज्ञान की जो भी बातें हैं वो है रिटेल। होलसेल में सिर्फ एक अक्षर है, मामेकम, याद करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है, यह भी पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा मशहूर है। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, उसको तीजरी की कथा कहा जाता है। वह तो भक्ति की पुस्तक बना दी है। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती हैं। रिटेल और होलसेल होता है ना। इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत ना आए, यह हुआ रिटेल। होलसेल में सिर्फ कहते हैं मन मना भव, अक्षर ही एक है, उसका अर्थ भी तुम समझते हो और कोई बता ना सके। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया है। वह तो जैसा राजा है वह अपनी भाषा चलाते हैं। अपनी भाषा तो एक हिंदी ही होगी, फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? कितना पैसा खर्च करते हैं। तुम्हारे पास कोई भी आए उनको बोलो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। यह समझना हो तो बैठकर समझो, बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं। बाप अलफ ही समझाते हैं, अलफ से ही वर्षा मिलता है। बाप को याद करो तो पाप नाश हो, फिर पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। कहते भी हैं शांति देवा, बाप ही शांति के सागर हैं, तो उनको ही याद करते हैं। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वह तो यहाँ ही होता है। तुम जिस स्वर्ग की कल्पना करते हो वो कहाँ होता है? सब सो गए? बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वो यहाँ ही होता है। सूक्ष्म वतन में कुछ भी है नहीं। सूक्ष्म वतन में क्या है? साक्षात्कार। और बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वो यहाँ ही होता है। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना भी यहाँ ही है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है, शांति और सुख दोनों वर्षे मिलते हैं। बाप के सिवाय और कोई को सागर कह नहीं सकते। बाप जो ज्ञान का सागर है वही सर्व की सद्गति कर सकते हैं। बाप पूछते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, तुम्हारी सद्गति करता हूँ, फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करते हैं? रावण। दुर्गति और सद्गति का यह खेल है। कोई मूंझते हैं तो पूछ सकते हैं। भक्ति मार्ग में प्रश्न ढेर उठते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रश्न की
बात ही नहीं। तो फिर प्रश्न कब तक उठते हैं? जब तक भक्ति मार्ग है। शास्त्रों में तो शिव बाबा को लेकर देवताओं की भी कितनी ग्लानि कर दी है, किसी को भी छोड़ा नहीं है। कितना सम्मान देते हैं लोग अपने धर्म गुरुओं को, हाँ, धर्म स्थापक जो होते हैं कितना सम्मान देते हैं। और भारतवासियों ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी देवता को नहीं छोड़ा। यह भी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी करेंगे। बाप कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर यह दुख नहीं रहेगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक हैं। बेसमझ तो विश्व के मालिक हो न सके। पहले तो तुम कांटे थे, अब फूल बन रहे हो। इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं कि ऐसा फूल बनना है। खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं, फिर रावण आता है कांटों का जंगल बनाने। कितना क्लियर है। यह सब सिमरन करना है। एक को याद करने से उसमें सब आ जाता है। बाप से वर्षा मिलता है, यह बहुत भारी दौलत है। शांति का भी वर्षा मिलता है, क्योंकि शांति का सागर वही है। बाबा ने एक मुरली में भी बोला कि शांति का वरदान तुमको किससे मिलता है? हाँ, बाप से ही मिलता है। कैसे मिलता है शांति का वरदान? मतलब उसके बच्चे हैं। थोड़ी नींद आ रही है, लेकिन हम उसके बच्चे हैं। थोड़े कच्चे बच्चे हैं हम। तो शांति का वर्षा माना अभी आप अपनी तरफ से उस शांति के सागर से शांति को क्या कर रहे हो? खींच रहे हो। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप। और वो सदा ही क्या है? उस सागर है वो, जिसकी शांति की गहराई को कोई नाप नहीं सकता। और वो वर्षा आपको मिल जाए तो आपके लिए कैसी हो जाएगी शांति? ऐसे खींचोगे फिर एक एक मिनट। या नेचुरल और नेचर शांत ही है। मतलब अभी तो क्या होता है, बीच बीच में थोड़ा समय शांत होते हैं, तब क्या होगा? बीच में थोड़ा समय कुछ चला, वापस अपने नेचुरल स्वरूप में। अभी क्या होता है? थोड़ी देर शांति में टिके, फिर वापस देह भान में, तब एकदम उल्टा। तो कहेंगे क्या मिल गया? शांति का वर्षा। बहुत भारी दौलत है ये। लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण है सबसे प्यारा, पहले पहले जन्म ही उनका होता है, इसीलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं। बाप बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का व्यापारी है, कोई विरला ऐसा व्यापार करे। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है। तुम होलसेल व्यापारी हो ना, बाप को याद करते ही रहते हो। अगर तुम्हारी यात्रा निरंतर है, माना बाप को याद करते ही रहते हो, तो तुम कौन से व्यापारी हो गए? होलसेल। होलसेल माल ले रहे हो, बीज को पकड़ लिया। ये ले लिया तो समझो रिटेल में थोड़ा 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 नहीं, बाप को याद करते ही रहते हो। कई रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं निरंतर याद करते रहो। वर्षा मिल गया, फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी। अब शांति का वर्षा ही मिल गया, अब संकल्प ही नहीं चल रहे, क्या याद करोगे? लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं। कोई तो मिल्कियत मिली और उड़ाकर खलास कर देते हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी है, तब तो बाप ने भी इनको अपना रथ बनाया है। गरीबी का, साहूकारी का सब में अनुभवी है। ड्रामा अनुसार यह एक ही रथ है, यह कभी बदल नहीं सकता। ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज हो नहीं सकती। सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर फिर अंत में कह देते हैं मन मना भव मध्याजी को। मना बाबा ने होलसेल में भी समझाया, रिटेल में भी समझाया, क्योंकि सबकी तो इतनी ताकत नहीं है कि होलसेल में खरीद लें। इतना पैसा भी तो होना चाहिए ना। होलसेल में खरीदने के लिए क्या चाहिए? ढेर सारा पैसा चाहिए। और रिटेल में भी समझाया। मन मना भव में सब आ जाता है। सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर फिर अंत में कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव में सब आ जाता है। यह बहुत भारी खजाना है, उनसे झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न 1-1 लाख रुपए के हैं। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी
ना खुशी दोनों से न्यारा है। साक्षी हो ड्रामा देख रहे हैं, तुम पार्ट बजाते हो, मैं पार्ट बजाते भी साक्षी हूँ। क्या बोला? और जन्म मरण में नहीं आता, और तो कोई इनसे छूट नहीं सकता, मोक्ष मिल न सके। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह भी वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। यह अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, जैसे बाप रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। दूसरा है, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी या नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। वरदान है, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी। क्या है प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी? और पर्सनैलिटी हमारी बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहोभाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। लास्ट समय का सोचते सोचते ही क्या बन गए ब्राह्मण? अनिश्चय बुद्धि कि लास्ट समय आएगा, बस इतना समय बचा है। लास्ट स्थिति के बारे में अगर सोचा होता तो क्या हो जाता? अभी तक लास्ट स्थिति आ ही जा, समय ही आ जाता। स्थिति के साथ हमने समय के आधार से सोचा हमारी स्थिति आएगी, ये समय आएगा, 27 आएगा, तब स्थिति आएगी। अगर स्थिति के लिए पुरुषार्थ किया हो जाए तो समय 27 क्या पहले ही आ जाता ना। आज पुरुषार्थ करते हो और बाबा कहते हैं आज ही उसका रिजल्ट मिलता है। ये है यहीं की प्राप्ति। भविष्य प्राप्ति अलग बात है, वर्तमान की प्राप्ति क्या है? अभी अभी पुरुषार्थ किया और अभी अभी खुशी, संतुष्टता, उमंग, उत्साह।